रीढ़ की हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं योग करने से। योग करने से रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ जी। योग हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है, इसे हमें करना चाहिए। इससे पढ़ाई में बच्चों का मानसिक पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेयबन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। उसका भी नाम है। उसका नाम। अच्छा, ठीक है। दीक्षा, आस्था, आगे बीरबल जी। श्रीमान कौशल किशोर जी, कोई बात नहीं। यश, बबली जी, आ जाओ। यश, लक्ष्य, श्रेया सिंह, श्रीमान रात्रा जी, आस्था, सिमरन, एंजल। बाकी सबको उर्मिला जी। जब हम लंबवत हो जाएं तो पंजों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। यहाँ पर रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे दोनों टांगों को फिर से सिर की ओर लेके आए, तानते हुए। जल्दी जल्दी नहीं है कोई। अब दोनों हथेलियां आसन पे रखें, यहाँ पर रुके। अब हथेलियों पर भार देते हुए रीढ़ की एक एक गोटी आसन पे लगाते हुए धीरे धीरे वापस आए 90 डिग्री पे। यहाँ पर रुके। अब दोनों टांगों को तानते हुए धीरे धीरे एड़ियां कोमलता से आसन पे। बड़े हर्ष का विषय है। सबसे पहले तो हमारे मुख्य अतिथि मास्टर जगबीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं, जिन्होंने समय निकालकर यहाँ पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद हमारे प्रधान श्रीमान नायक जी, श्रीमान बीरबल जी और मंच संचालक हमारे भाई श्रीमान रामदेव जी और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और साधक, प्रिय साधक साधिकाओं, वे प्यारे बच्चों, इतनी अमृत वेला में इतनी अधिक संख्या में सामूहिक रूप से साधना करते हुए देखते ही बनता है। मन को अति प्रसन्नता होती है जब ऐसा माहौल मिलता है। आज जैसा कि सभी को पता है, हमारे संस्थापक ऋषि राम जी का जन्मदिन है।
31 मई 1932 को पालम गांव में उनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपने 70 साल के योग अभ्यास के द्वारा देश के कोने कोने में केंद्रों का संचालन करवाया। उनका यह साहस और उनकी लगन, इसका परिचय ये साधकों के द्वारा लगाया जा सकता है। और 31 मई को उनका जन्मदिन हुआ। यह दिन हम अधिकतम संख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि सभी को पता है। और आज का विषय, पहली बार इतने मंच पर मुझे इस वार्ता का विषय मिला है, जिसके लिए मैं अपने सभी प्रधानाचार्य का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये मुझे समय इस दिया है। और आज का विषय सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म, सेवा कैसी होनी चाहिए, सेवा क्यों करनी चाहिए और सेवा करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले आता है कि हम योगाभ्यास क्यों करें, योगाभ्यास किस लिए करना चाहिए। योगाभ्यास करने से हमारा जीवन उन्नत, उत्कृष्ट, सफल व सार्थक होता है। जीवन उद्देश्य की प्राप्ति का अगर कोई मार्ग है तो वह केवल योग है। योग नाम है संतुलन का, योग नाम है संयम का। संयम से हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण, हमारी दिनचर्या सही हो जाती है और योग जिसके जीवन में आ जाता है वह वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। योगी आदमी कभी भी निरोग नहीं होता। योग जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आता है। जिसके जीवन में संयम आ जाता है उसका जीवन सार्थक होता चला जाता है। सपोज करो हमने कोई महंगी गाड़ी ली, स्पीड बहुत बढ़िया है, महंगी गाड़ी लेंगे, जाहिर सी बात है कि स्पीड बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर ब्रेक ही कार्य नहीं कर रही तो वह गाड़ी हमारे लिए बेकार है। आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। पैसा बहुत कमा लिया, जैसे भी पैसा कमाया, मेहनत से कमाया, वैसे तो मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही सही है। पैसा बहुत कमा लिया लेकिन उसको खर्च करने के तरीके का ही नहीं पता हमें, तो वह भी हमारे लिए बेकार है। तो योग इन सब चीजों में तालमेल बिठाने का कार्य करता है। योग के द्वारा हम इन सब चीजों पर नियंत्रण पाते हैं। हमारे जैसे हम ड्राइंग रूम को अच्छे से सजाते हैं ना, उसी प्रकार योग हमारे जीवन को सजाने, संवारने और तालमेल बिठाने का कार्य करता है। साधना में निरंतर जिस प्रकार से उन्नति होती रहती है, प्रगति होती रहती है, हमारा शरीर सुंदर, स्वस्थ, लचीला व फुर्तीला तो बनता ही है, साथ साथ अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र होता है, मन हमारा शांत होता चला जाता है और इंद्रियों पर हम संयम पाते हैं। इंद्रियां हमारी नियंत्रण में आ जाती हैं और यहीं से हमारे मन में सेवा भाव जागृत होते हैं। यहां से हमारा जीवन सेवा की तरफ चला जाता है। सेवा भाव मन में जागृत होते हैं और हमारा जीवन आध्यात्मिक होता चला जाता है। यहां से हमारे जीवन में अध्यात्म की शुरुआत होती है, अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है।
और दूसरों की सेवा करने में जितना शीघ्र मन हमारा शांत होता है, उतना आसान और कोई मार्ग है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, किसी की सेवा, किसी का कोई भी परोपकार किसी पे करके देखें, किसी की किसी प्रकार से भी सेवा करके देख लीजिए, मन की उसके बाद जो अवस्था बनती है, मन शांत और असीम सुख का अनुभव करता है। आप कभी भी इसका अनुभव करके देख सकते हैं और किया होगा। और शास्त्रों में लिखा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। परहित वश दिल के मन माही, तीन जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में हम किसी दूसरों की सेवा करते हैं तो मानो कि हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। दूसरों की सेवा करना मानो हम अपनी सेवा करना होता है, अपनी सेवा करने के बराबर है। दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उसका तो भला होने वाला है ही, लेकिन उससे अधिक हमारा भला होगा, उससे अधिक हमारा भला होगा। शास्त्रों में लिखा है, कर्ता का फल, कर्म का फल तो कर्ता को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है। अगर हमने सेवा की, सेवा के बदले किसी चीज की इच्छा जाहिर कर ली, लालच आ गया मन में, बदले में हम किसी की सेवा की तो कोई बदले में हमने किसी प्रकार भी इच्छा जाहिर की, लालच आ गया, तो वो सेवा सेवा नहीं, वो तो एक बिजनेस हो गया, एक दुकानदारी होगी, एक व्यापार हो गया। ऐसी सेवा हमें नहीं करनी। सेवा से प्रेरित होकर हमने मन में ऐसा भाव आ गया कि मैंने कोई बहुत बड़ी सेवा की है, तो मन में क्या होगा, अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार ही पतन का कारण होता है। अहंकार से ही पतन होता है। और कभी कभी हम सेवा करते हैं और सेवा भाव मन में जागृत होते हैं और हम कोई नया केंद्र खोल लेते हैं। अब केंद्र पर काफी साधक साधिकाएं आ रही होती हैं और साधक साधिकाएं लाभान्वित होते हैं, और मन हमारा ये सोचता है कि ये मैं बहुत बड़ा हो गया और ये साधक साधिकाएं जो साधना कर रहे हैं छोटे हैं। अगर ऐसा भाव मन में आ जाता है तो समझ लो हमने साधना के मर्म को पहचाना ही नहीं। साधना क्या है? साधना बहुत बड़ी ऊंची चीज है, हमारी दिनचर्या में सही लाती है, स्वास्थ्य बनाता है, और हमारा जीवन, हमारा शरीर सुंदर, स्वस्थ, लचीला व फुर्तीला बनता है साधना के द्वारा। और अब देखने वाली बात यह है कि हमारे मन में यह भाव आ गया कि हम बड़े हैं और साधक जो साधना कर रहे हैं वो छोटे हैं। यह भाव कभी नहीं आना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि ये जो साधक साधिकाएं साधना कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से मुझे ये सेवा का मौका मिला है। तो मन ही मन प्रभु परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने यह शुभ अवसर मेरे को दिया है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। बोलते हैं ना कि आपकी कृपा से प्रभु मेरा यह काम हो रहा है। और बाकी ऋषि राम जी के बारे में तो जितनी हम चर्चा करें बहुत कम है, इन शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लगा पौधा योग का सींच अपने लहू से, एक छायादार वृक्ष जनमानुष को दे गया। माटी का जन्मा माटी में विलीन हो गया। और यह जो साधना है, तो कहा गया है कि हे मानव, नित्य प्रतिदिन करोगे योगा, इसके करने से 100% लाभ होगा। इसे कर सकते छोटे बड़े अमीर गरीब, ना औषधि की आवश्यकता ना रोग आए करीब। भांति भांति के आसन हैं, भिन्न भिन्न है नाम, इसके करने से मिलता शरीर के प्रत्येक हिस्से में आराम।
इसके करने से मिलता शरीर के प्रत्येक हिस्से में आराम। आओ आज सभी प्रण करें, योग सभी अपनाएंगे। श्री ऋषि राम जी के आसन प्राणायाम से सबको सुख में मनाएंगे, सबको सुख में मनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूं। का मैं धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला और अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। सबसे पहले तो बच्चों ने जो आसन किए वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया। और सबके जो है मेरे हिसाब से तो सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो बच्चों से ही सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि योग क्या है? कोई बता सकता है योग का अर्थ क्या है? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ बेटा। कौन बताएगा? बताओ। ध्यान लगाना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ध्यान लगाना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना, वेरी गुड। आप बेटा? 5 तत्व हैं उनको अपने शरीर में महसूस करना, गुड। शरीर लचीला होता है, वेरी गुड। और फ्लेक्सिबल होता है शरीर, ठीक है। और कोई बताना चाह रहा है? हाँ बेटा। रीढ़ की हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं योग करने से। योग करने से रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ जी। योग हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है, इसे हमें करना चाहिए। इससे पढ़ाई में बच्चों का मानसिक रूप से बहुत साथ बढ़िया, होता मानसिक है और तनाव दूर होता है और हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। मन को कंट्रोल कर पाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं योग का अर्थ होता है जोड़ना। सभी ने अपने मैथ पढ़ा है ना, सबने मैथ पढ़ रहे हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? अपने शरीर को मन से जोड़ना और मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से। तो ये योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। तो हम अपने शरीर को मन से जोड़ते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं को बढ़ाते हुए उसको आत्मा से जोड़ते हैं। और आत्मा से जुड़ जाए तो वो परमात्मा से अपने आप ही जुड़ जाता है। योग के 5 प्रकार हैं। योग के 5 प्रकार हैं। पहला हठ योग। हठ योग अपने शरीर से रिलेटेड है। अपने शरीर के अंगों को विकसित करना, अपने शरीर के अंगों को लचीला बनाना, ये हठ योग है। उसके बाद आता है कर्म योग। अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो हमें कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। अभी सब बताया था कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन हम अपने कर्म के फल की इच्छा ना करें। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमारे अंक अच्छा है, लेकिन अगर हम पढ़ाई इसलिए करें कि हमें अच्छा मानव बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, तो और भी अच्छा भला होगा। इसके बाद आपका ध्यान योग। ध्यान योग जो होता है वो आपको आपके मन को एकाग्र बनाता है, मन को बहुत। उसके बाद आता है आपका ध्यान योग। ध्यान योग में जो है वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। उसमें कोई भी किसी भी तरीके का लगाव नहीं रहता कि भाई हमें ये अच्छा करना है, हमें बुरा करना है किसी का। वो अपने आप ही अपने मन से ही बहुत अच्छा होता चला जाता है और उस चीज का सबको बहुत अच्छा फल मिलता है। और सबसे जरूरी बात है, लास्ट में मैं कहूंगा कि अंत में, कि योग जो है वो हमारे शरीर को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। इसलिए योग जरूर करना चाहिए। योग करने से आजकल के बच्चे जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, तनाव में ज्यादा आ रहे हैं, पढ़ाई का बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस रहता है, तो वो स्ट्रेस भी योग के द्वारा, अगर हम 30 या 40 मिनट स्ट्रेस
ना 30-40 मिनट योग कर लें और स्ट्रेस इससे कम हो जाएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं हमें ये जानने की इच्छा होती है आखिरकार हम इतने लोग क्यों इकट्ठे होते हैं, क्या इसका हेतु है। तो इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती है जानने के लिए। तो योग की तरह तरह से लोग शब्दों में व्यक्त करते हैं, भाव सबका एक ही है, मंजिल सबकी एक ही है, कहने का रास्ता अलग अलग है। हम 3 काल से गुजरते हैं, एक तो हमारा जो बीत गया भूतकाल, एक वर्तमान और एक आने वाला समय। 3 काल में हम रहते हैं। पीछे जो बीत गया उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन ये सत्य बात है कि वर्तमान को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये हम वर्तमान में बैठे हैं ना, और वर्तमान जिसका ठीक हो जाता है उसको क्या फल होता है, पिछला भी उसका हल्का हो जाता है। कि जो आपने देखा होगा कि जो कैदी सजा हो जाती है और वो अच्छा आचरण करता है जेल में, तो उसको रियायत मिल जाती है। पहले उसको कर देते कि भाई इसको निकालो, ये ठीक आचरण कर रहा है, तो पिछला भी हमें मिल जाता है आगे, और आगे हमारा वर्तमान भी ठीक हो जाता है। ये ईश्वर का नियम है कि जो अच्छे आचरण शुरू कर देता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको मैं माफ कर देता हूँ, उसका भविष्य बना देता हूँ। और भविष्य हमको सबको चाहिए, सबको भविष्य की चिंता लगी रहती है कि कल को क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, सब भविष्य की चिंता करते हैं। तो चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करने के वर्तमान को हम ठीक कर लें। योग हमारे वर्तमान को ठीक करता है तो भविष्य अपने आप ठीक रहता है। ठीक है, और वो विद्या योग विज्ञान संस्थान हमें दे रहा है। तो अंत में इसका उत्तर एक ही निकलता है कि एक तो हमें शारीरिक बल चाहिए, एक तो हमें शारीरिक बल चाहिए, और एक बौद्धिक विकास चाहिए हमारे को, बुद्धि का विकास, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय तो हम ले लेते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते। देखो योग यहाँ सिद्ध होता है, जैसे मैं सुबह योग करना है, 1 घंटे करना है, तो हम सोच तो लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर योग हमें सावधान करता है कि हम उस विचार को बार बार दोहराएं कि जो मैंने निर्णय ले लिया है। अब ये योग वाली बात आ रही है, बुद्धि का विकास, बुद्धि का निर्णय लेना। निर्णय तो बहुत सारे ले लिए मैंने, चल नहीं उस पर मैं पाता, बस यहाँ पर योग फेल हो जाता है। और योग यही से हमें आगे बढ़ाता है कि जो हमने एक निर्णय ले लिया बुद्धि से, तो उस पर हम चलते रहें, दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने विचार को पक्का करते रहें। और ये योग में ही सामर्थ्य है। अर्थात हमारे कई कर्मों के फल अलग अलग हैं, लेकिन योग में सर्वांगीण विकास है हमारा। हमें शरीर का बल भी चाहिए, क्यों कि बिना इसके बल के हमारा शरीर नहीं चलेगा। हमें कोई पूछेगा भी नहीं, घर वाला ही, कि शरीर बीमार पड़ जाएगा, दवाइयों पर चलेंगे। तो योग यहाँ से भी निकाल देता है हमें। और बुद्धि का निर्णय ठीक होता है तो हमारे कर्म फिर ठीक होते चले जाते हैं। बेशक हम एक बार को असफल हो जाए, लेकिन असफलता में ही सफलता छिपी हुई है, ये सत्य बात है। जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने कई अपने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो चलते गए तो एक दिन वो विश्व गुरु कहलाए। तो हमने अपने मार्ग में चलते रहा। योग विज्ञान संस्थान इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए योग का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से करा रहा है। ठीक है, और सेवा का ही उसने लिया है, अपने आसनों को, प्राणायाम को, साधना को सेवा से जोड़ दिया है। वो कैसे, आप एक बार विचार करें कि हमारे शरीर में सारे सेवा के काम हो रहे हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तब हमारा शरीर चलता है। ब्रेन अपना काम करता है, हृदय अपना काम करता है, गुर्दे अपना काम करता है, आंतें अपना काम करती हैं। लेकिन किसी को कभी ये नहीं कहती कि आज मैं ये काम नहीं करूंगी। काम वो तब नहीं करता जब वो बीमार हो जाता है, तब। तो शरीर में भी एक हर अंग एक दूसरे की सेवा कर रहे, तब मेरा शरीर ये चल रहा है। ऐसे ही ईश्वर के सारे नियम सेवा चल रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सेवा चल रहा है, तब ये सृष्टि चल रही है। ठीक है, तो संसार भी ऐसे ही चलता है, संसार भी ऐसे ही चलता है सेवा भाव से। और सेवा ही परमो धर्म है। जिसने अपने जीवन को सेवा से जोड़ दिया वो तो सारा ज्ञान उसको आ गया, उसकी भक्ति भी हो गई, कर्म भी हो गया, ध्यान भी हो गए, और सारे ही गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए योग विज्ञान संस्थान सेवा की तरफ बहुत ज्यादा ही ध्यान आकर्षित करता है आप लोगों, हम सब के माध्यम से। और हमें विचार करना चाहिए कि जब सारे इतने काम सेवा से ही हो रहे तो मैं पीछे क्यों रहूं। तो समय का अभाव है। योग विज्ञान संस्थान आपको वो शक्ति देना चाहता है
जो आप अपने जीवन में कमजोर नहीं पड़े कहीं भी, ठीक है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप में उनको लड़ने की क्षमता आप आ जाए। योग विज्ञान संस्थान वो बना देना चाहता है आपको, आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक, अब जो हमारा आगे शिविर आ रहा है, जोड़ों के दर्द निवारण का शिविर, आपको पता है 10 तारीख से मौका है सेवा का, बहुत अच्छा मौका है। और इसमें सारा ही आप जोर लगा दो। आपने 10-10 पेपर लिए होंगे, 10-10 लिए, 5-5, उन सबको बांट दो और लोगों को वहां सेवा के लिए लाओ। और उसके बाद आप देखना कि आपके जीवन में एक कमल खिल जाएगा। जो लोग आप जोड़ेंगे सारी उम्र आपको दया मिलेगी, बोनस मिलता रहेगा आपको। तो ये सेवा का बहुत अच्छा मौका मिला है और इसका अभी हमारे पास 8-9-10 दिन है, तो पूरे इस काम में लग जाइए। और ये समझ के योग विज्ञान संस्थान की जो विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस पर मैंने चलना ही चलना है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप जो आगे आने वाला हमारा जो शिविर है उसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। आपने बांटे सब बच्चों को, अब आपको बता दिया जाएगा। अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, पड़ोसियों को, जो भी हो उनको पेपर को बांटना है। वो जोड़ों के दर्द, गठिया का दर्द जो भी हो, बच्चे भी करेंगे, सारे हम सब लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। देखने में जो देख रहे हैं वो भी खुश हैं, जो दिख रहे हैं वो भी अति प्रसन्न है, जो कर रहे हैं वो भी प्रसन्न है, जो करा रहे हैं वो भी अति। तो यही जो फल आता है निकल के, प्रसन्नता, यही योग का मर्म है। तो हम सब इसी में, इसी रास्ते के अनुगामी है, उसी पर चलते रहेंगे। आज का समय इतना ही है। इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ता, जिला अधिकारी और यहाँ पे जिन्होंने भी सहयोग किया है, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद सादर करता हूं। हाथों की उंगलियों से पलकों को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें, पद्मासन खोल लें, चिंता को दूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।